इमरान साहब, हम इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि ठीक है, आप खैरियत से। वेरी वेलकम टू द शो इमरान साहब। हम इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि कल मैच से पहले के जो इवेंट्स थे उसके बारे में आपका क्या टेक है? ये देखिए, कल ना मैं समराइज करूँगा एक लाइन से। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बॉलीवुड का कोई ड्रामा नहीं होता, जैसे ऐसे एकदम से चीज़ आ रही है, जा रही है, सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 PM से टिल मैच स्टार्ट तक, टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बहुत हंगामा रहा। बिल्कुल, बायकॉट हो रहा है, नहीं हो रहा, टीम रवाना हो रही है, निकल रही है, नहीं, लड़के सो गए हैं, कमरों में चले गए हैं, इस तरह की टिकर्स चले, वापस रख लिया गया, सामान बस में रख दिया और लड़कों को कहा जाके शावर ले लें, कमरों में आराम करें, इस तरह की चीज़ें। बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्टों को पता था कि हो क्या रहा है। इन बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर हम पर था। बिल्कुल, कि हमें कोई सेफ गेट दिया जाए, सेफ एग्जिट दिया जाए। हमने जो हार्ड लाइन ले ली थी ना, वो किसी भी सूरत हमारे लिए अच्छी नहीं थी। वो डिसीजन अच्छा नहीं था। वो बोल्ड डिसीजन कभी कभी आपके अच्छे होते हैं, लेकिन इतना बोल्ड डिसीजन जो कि क्रिकेट से रेलेवेंट जितने भी लोगों को आप पूछेंगे। पाकिस्तान कि उसने यूएई और ओमान को भी अपने साथ एक खड़ा कर लिया था, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, कि शायद इसी वजह से जो है इतनी डिले था कि आईसीसी भी एक प्रॉपर वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा था और इस तरह के सिनेरियोस चल रहे थे। आपको क्या लगता है कि ओमान और यूएई बायकॉट करते थे आपके साथ? ऐसा तो नहीं, बायकॉट तो नहीं करता था, लेकिन एक थोड़ा बहुत ले रहे थे आपके साथ। यही है कि तो वही होता ना कि अगर आप बायकॉट करते तो कहते हाँ हमारा भी बायकॉट है, तो फिर एशिया कप डैमेज होता। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं होता कि ओमान और यूएई आपके साथ ये स्टैंड ले लेते कि बायकॉट। फिर उसके बाद ठीक है, हमें एक सेफ एग्जिट मिला और हम ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बात करने के काबिल हुए कि हाँ यार, जो मैच रेफरी हैं उन्होंने माजरत कर ली है। बट मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी बड़ी बात हो चुकी थी, जितने हम आगे जा चुके थे, वो एंड्री बायकॉट जो थे उनका फिर टॉस के लिए नहीं आना चाहिए था। वो बात हमें मनवानी चाहिए थी। अब जब वो आकर सिर्फ ये कह रहा है, आप सब लोग हम ये कह रहे हैं, उसने माजरत कर ली है। उसने कहा मिसकम्युनिकेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है या मुझे क्या कम्युनिकेशन की गई। तो यहाँ पर मोहसिन साहब बैठे, अगर इस बात को माजरत कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, माजरत है। मुझे तो लगता है, अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये बात को देखूँ तो ये माजरत नहीं है। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की जुमरे में डालकर अक्सर हम केसेस में कहते हैं कि यार इसको ना ज़रा शक का फ़ायदा उठाकर हम इस मुल्ज़िम को बरी कर देते हैं। सॉरी टू कट यू, लेकिन ना जिस वक्त आप लफ्ज़ बोलते हैं ना माजरत, तो ये हमारी भी मिसकम्युनिकेशन है ना, एक कि हम उसको प्रॉपर माजरत समझ के हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बार में रास्ता ही नहीं था ना, हमारे पास रास्ता नहीं था। आप देखिए, जब आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना माजरत का, इसका मतलब गलती है। तो गलती का सजा होती है। तो जब आप कहते हैं ना, कहा तो है उन्होंने कि हम इंक्वायरी करेंगे इस चीज़ की। अब इंक्वायरी देखिए, अच्छा फिर एक और बहस है। कभी भी कोर्ट से जब स्टे लिया जाता है तो वो मामला वहाँ पर रुक जाता है टिल जब तक कोई डिसीजन ना आ जाए, स्टेटस को हो जाता है। तो फिर आपको मैच रेफरी को साइड लाइन करना चाहिए था, ताकि भाई अगर इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी की अगर इंक्वायरी में ये बात साबित हो गई कि एंड्री बायकॉट तो जो था वो सही था, उसने मतलब डिसीजन सही लिया और वो गिल्टी नहीं था, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? ये तो बाद में डिसाइड होगा वो गिल्टी है नहीं गिल्टी। अगर उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो फिर इस स्टेटस का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस बायकॉट का आनियां जानियां किधर जाएंगी? हम ये बात नहीं कह रहे कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लिया वो गलत दिया। बतौर पाकिस्तानी हम भी शायद इतने जज्बाती हो जाते हैं, बट इसका टेक्निकल रास्ता कुछ और था। हम दुनिया में, मोहसिन साहब ने भी इतनी क्रिकेट खेली है, एक वर्ड होता है मैं खेल रहा हूँ बट मैं अंडर प्रोटेस्ट खेल रहा हूँ जी। मैं अंडर प्रोटेस्ट खेल रहा हूँ और अगर मेरा ये प्रोटेस्ट वैलिड हो जाएगा तो फिर इसको फाइन होना चाहिए। अच्छा चले, अब इनको फाइन नहीं होगा। ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तान कल 100 क्रॉस कर चुका है, वरना इन सब माफ़ी तलाफ़ी, इतने सारे मुशावरत, इन सारे सिनेरियोज का ये जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी, सब कुछ हो रहा था, ये किसी फ़ायदे का नहीं था। अगर पाकिस्तान कल यूएई, हम बैठ के ये अफसोस कर रहे होते कि यार हम तो यूएई से हार गए हैं, हम यूएई और ओमान जैसी टीमों से जीत के हम अगर खुशियाँ मनाएं और हम ये कहें कि यार इतनी मेहनत अगर हमारी मैनेजमेंट कर रही है कि अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए, तो हमारी टीम को भी चाहिए था ना कि थोड़ी सी तो इज्जत रख ले इस बारे में। हमारे खास तौर पे बैट्समैन को चाहिए था। आपकी इजाजत से
देखिए जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो चेयरमैन है, बिल्कुल, उनके नीचे एक टीम है, उस टीम का काम है कि पूरा ब्रीफ करे, कहीं भी हो तो जो सीईओ होता है या चेयरमैन होता है उसको उसकी टीम ब्रीफ करती है, फॉर दैट दे आर बैठे होते हैं ना कि जी आपने क्या बयान देना है क्या नहीं देना। तो आपने पहले ही एक आखिरी बयान दे के दरवाजे ही बंद कर लिए तो फिर मतलब फिर यही चीजें सामने आनी थी ना, मतलब हम आखिरी मरहले में पहले पहुंच गए, हमने शुरू वाले जितने स्टेप्स थे वो स्किप कर दिए, दरवाजा बंद नहीं कर। अगर आपको लास्ट टाइम तक पता चला कि जिस गली में हम भाग रहे हैं वो गली बंद है, अब इसको डी कोड किसने करना है इस गेट को? डी कोड करने के लिए आपने बुलाया रमीज राजा साहब को, नजम सेठी साहब को, राइट? डी कोड करने के लिए बुलाया, तो भाई वो 2 दिन पहले भी बुलाया जा सकता था। फिर मुझे लगता है किसी समझदार सियाने बंदे ने आपको कहा कि लेकिन अगर देखा जाए तो हमने इतना सडन रिएक्शन तो नहीं किया था, वजन इधर-उधर तकसीम कर ले। लेकिन हम अगर देखा जाए हमने इतना सडन रिएक्शन तो नहीं दिया था, मतलब हम ग्राउंड में बैठे-बैठे तो हमने कोई रिएक्शन नहीं दे दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था। ये एक्शन लेने में एक प्रॉपर टाइम लगा, अगर आप हारते अच्छा नहीं खासा ना, टाइम अगर डिले से हुआ ये आप अगर इंडिया से हारते नहीं ना तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। एग्जैक्टली, ठीक है। एक और चीज, रमीज राजा साहब की टॉक कोई गौर से सुने, अगर आपने सुनी हो तो उनकी गुफ्तगू के अंदर ब्लेमिंग जो है ना वो वंस अगेन पाकिस्तान टीम पर है। उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ अचीव करना है ना तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके अचीव करें, दुनिया को जवाब देना है तो अपने बल्ले से खेल कर दें कि आप बेटर हैं। ये पॉलिटिकल चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, उनका जो हो गया हो गया। वो बातों बातों में ये बात मोहसिन नकवी साहब को कह गए हैं, और मुझे लगता है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, राय है, कि शायद रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़े ओहदे पर, एक चेयरमैनशिप के बराबरी के ओहदे पर बहुत जल्द आपको दिखाई दें। उसके लिए कोई कानूनी रास्ता बनाया जाएगा, माइट बी कि वो को चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यस, वो को चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सर्जरी की जरूरत है, अब तो मेजर सर्जरी की फुल टाइम बंदा चाहिए जो वहाँ डिसीजन ले सके टाइमली, क्योंकि एक बंदा जो वजीर दाखिला है उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझ है, मुल्क जिन पोजीशन से गुजर रहा है। साहब ऐसे हुआ था, वकार यूनुस साहब जिस दिन बैठे हुए थे उनके राइट पर, सलमान नसीर साहब लेफ्ट पर बैठे हुए थे शायद, तो उन्होंने आकर कहा कि मैं बहुत बिजी होता हूँ, तो वो आप निकाल के देख लीजिएगा, यही बढ़ते सॉरी। तो अब मेरी आज के बाद जितनी भी क्रिकेट के हवाले से चीजें हैं वो वकार यूनुस साहब देखेंगे और सब सारी भागदौड़ यही संभालेंगे, क्रिकेट के जितने बड़े डिसीजन होंगे वो ये लेंगे। बट विद इन आई थिंक वीक एंड 2 वीक्स वो डिसीजन रिवर्ट हो गया था, वो वापस हो गया था कि लोगों ने कहा है वो, मुझे वो इनसाइड स्टोरी भी पता है, वो मैंने समा के प्लेटफॉर्म पे बोली भी थी कि वो क्यों हुआ था और अब हड्डा किससे हुआ था, लड़ाई किससे हुई थी, क्या क्या हुआ था उस दिन उस कमरे में, और हम उसको रिवील कर चुके हैं। इतना बड़ा जो उनको लोगों ने बर्दाश्त किया, लोगों ने कहा यार तुसी इन्हू ले आ रहे थे, फिर मैनू क्यों रखा, फिर वो चीज़ हुई। फिर ये रमीज राजा साहब आकर, क्योंकि कल नजम सेठी साहब जो थे ना, वो जब उन्होंने मीडिया टॉक खत्म हुई तो नजम सेठी साहब चले गए थे, और उन्होंने मीडिया टॉक भी जो की है वो फॉर्मेलिटी पूरी की, 2-3 लफ्ज बोल के नजम सेठी साहब को मोहसिन नकवी साहब ने गाड़ी में बिठाया और अलविदा किया, बट रमीज राजा साहब नहीं गए। रमीज राजा साहब दोबारा से मुझे लगता है बैठे और गुफ्तगू हुई, क्योंकि रमीज राजा साहब बहुत क्रिटिक्स करते थे, बहुत तनकीद करते थे उनके ऊपर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें एक बड़ी खबर सुनने को मिले। बल्कि मोहसिन नकवी साहब के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो बहुत नाराज़ होते हैं कि जब रमीज राजा साहब अपने इंटरव्यूज में, अपने जो तज्जियों के अंदर वो मोहसिन नकवी साहब को बहुत लताड़ते थे, वो तो पाकिस्तान ये क्या करते हैं, तो वो पाकिस्तान को भी लताड़ते थे। तो उन्होंने कहा ये डिसीजन चेयरमैन साहब को नहीं करने आ रहे। तो कल फिर जब मिले तो उन्होंने कहा, मोहसिन साहब पूछा होगा कि आप बताएं हमारी टीम जो है वो नौबत यहाँ तक ले आई है, बताएं कैसे होगा। उन्होंने कहा मैं दस, उन्होंने कहा आप आ जाएं फिर मेरे साथ। अब ये टीम नहीं संभाली जा रही है, अब आगे इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे रमीज राजा साहब ने भी कहा कि अगर आपने अपनी बात मनवानी है तो आप दुनिया को बैटिंग करके दिखाएं, खेल के दिखाएं। अब इस तरह तो नहीं है जैसे हमारे साइम अयूब कह रहे हैं कि अगर बैटिंग में नहीं चले तो 1-2 आउट कर दिया तो हाँ ठीक है, टीम में हमारी जगह पक्की रहेगी। अब ये सिनेरियोस तो नहीं हमारे साथ सकते ना। बहुत बड़ा एक कमेंट शाहिद खान आफरीदी लाला ने बोला जब उन्हें पूछा गया कि शाहीन शाह आफरीदी छक्के बहुत मार रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे इससे रन्स नहीं चाहिए, मुझे इससे विकेट चाहिए। क्या साइम अयूब के बारे में किसी ने बात की कि आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के एज ए ओपनिंग बैट्समैन, तो आप आउट कर रहे हैं, या तो फिर उनका जो क्राइटेरिया है, जो उनकी डोमेन है, उसके ऊपर लिख दिया जाए। आगे लिखा था ना स्पेशलिस्ट बैट्समैन, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर साइम अयूब के आगे जो आपने 2 लाइनें वर्ड लिखने वो लिखे बॉलिंग
ऑलराउंडर, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। 6वें नंबर पे आ जाओ फिर। और आप नंबर अपना नीचे लेके आए और किसी ओपनर को जगह दें, वो जाके अपनी जगह पर खेलें। यही ना, तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट मैचेस में शाहीन अफरीदी से ओपनिंग करवा दिया करें, उनसे हम बॉलिंग करवा लिया करें। जब आप एक बंदे को जिस वक्त देखे, जो बॉलर होता है ना वो बॉलिंग पे तवज्जो देता है, जो बैट्समैन होता है वो बैट्समैन पे तवज्जो देता है। आप बॉलर से बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप शाहीन अफरीदी के 30 रन को गिन के अपनी टीम के 140 रन नहीं गिन सकते, आपने 100 ही गिनना है। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात है कि इस तरह जब एक रात को अगर मैंने क्रिकेट खेली है, इमरान साहब ने खेली है, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने सुबह बैटिंग करनी है तो मैं सारी रात बैटिंग पे तवज्जो दूंगा ना कि पिछले मैच पे मैंने क्या किया, अगले पे मैंने क्या किया। मैं ऑलराउंडर थोड़ी हूँ, मैंने तो अपनी गलतियों को, अपने आप को, अपने जिस्म को, दिमाग को समझाना है कि सुबह मैंने ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। अच्छा, अगर हम मोहसिन साहब ये देखें कि अगर हम जैसे साइम अयूब की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि हमने अगर उनसे ओपन नहीं करवाना तो आगे लाइन में हमारे पास इतनी अच्छी कोई ऑप्शंस नहीं है। आज आके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तो सिर्फ ओपनर ही हैं। हमारे पास तो वाइट बॉल के सारा रेड बॉल खेलता है। फखर जमान आते हैं, वो काम कर देते हैं, उसके अलावा और कौन है? मुश्किल से डबल फिगर में आउट होता है, 20 अबव तो क्रॉस करते ही नहीं है हमारे बैट्समैन ना ओपनर्स। ये जो बात फखर की कर रही है ना, ये डिसीजन आपने कब किया था? आप जब आपने एक बंदे को फॉर्म में लाने के लिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपने मोहम्मद हारिस का नंबर शिफ्ट किया ऊपर और फखर का नंबर चेंज करके चौथा किया, और जब आप उसने वहां पर 50 कर दिया हल्की टीम के अगेंस्ट, फिर आपने इंडिया के अगेंस्ट भी वही डिसीजन किया। और क्या किया भाई, फखर का एक डिफरेंट केस है, वो सिर्फ सर्कल में आपको फायदा दे सकता है, जो कि सर्कल का स्पेशलिस्ट प्लेयर है। जब आप उसका नंबर चौथा कर देंगे, वो भले ही स्पेशलिस्ट प्लेयर है, 2 आउट होने का प्रेशर तो दुनिया के किसी बैट्समैन से बर्दाश्त नहीं होता। जब फखर आता है तो कहता अच्छा फट्टे पे 2 आउट है, वो भी कहेगा मैं भी वो फिर वो सोचेगा अगर मैं भी आउट हो गया तो टीम तो नीचे से काम जाएगी सारी, क्रिकेट को नैरो कर देगा वो इसलिए देखिए आपने उसका नंबर 3 किया ना, उसने 50 किया कल, बिल्कुल ठीक है। हारिस का नंबर आपने पीछे भेजा, चले उससे कुछ थोड़ा बहुत फायदा आपने ले लिया, तो ये डिसीजन कौन करता है? कोई पूछता है इनको कि यार ये डिसीजन तुम कैसे कर लेते हो कि अच्छी भली टीम आप ट्राई नेशन सीरीज जीत के आ रहे हैं सेम कॉम्बिनेशन के साथ। तो फिर ये डिसीजंस तो हमारे कैप्टन पे भी सवाल उठता है ना कि वो किस तरह के आपके कोच और कैप्टन दोनों ही इसके ऊपर जवाब दे हैं, और इनसे पूछा जाए एशिया कप के बाद कि ये करते क्या आप। सवाल यही है कि पूछेगा कौन? जो अब देखें, अब अगर तो रमीज राजा साहब आ जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा पूछते हैं।